राजस्थान में पानी की हाहाकार हो। देखिए, मैं विधानसभा की कमेटी और विधानसभा में भी जाता हूं और जनता के बीच भी जाता हूं। जो हालात आजादी के बाद में इस वर्ष पानी और बिजली को लेकर हुए राजस्थान में आज तक नहीं। राजस्थान में पानी का अभाव है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, लोग पानी पानी कर रहे हैं। जब मैं बीजेपी के एमएलए से भी मिलता हूं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं कि साहब बहुत बुरी हालत है, हम तो गाँव में नहीं जा सकते। अगर आज ये हालत है कि उनका सत्ताधारी दल का एमएलए नहीं जा सकता, हम तो निर्दलीय हैं, लेकिन हम जनता के लोग हैं। जनता की इस लड़ाई को जमीन पर आकर के लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मेरा बहुत विनम्रता के साथ आग्रह है कि ये घूमना फिरना बंद करें, और उनसे आग्रह है कि राजस्थान की जनता बिजली और पानी सरप्लस स्टेट है, आपके पास 37,000 मेगावाट बिजली है, 19,000 मेगावाट आपको चाहिए, तो ये बाकी बिजली जहां कहां रही। अगर गहलोत सरकार ने गलत मान लीजिए कर लिया तो आपके पास अधिकार है उसको रोकने का। जब आपने गहलोत सरकार की बाकी स्कीम्स को आपने रोक दिया, जो जन कल्याणकारी मान लो गहलोत साहब कह रहे थी, उनको रोक दिया, तो बिजली को कैसे नहीं रोक पाए आप? कहां चले गए थे आप? तो मेरा मीडिया से यह कहना है कि उस समय मंत्री कहां थे, अफसर कहां थे और मुख्यमंत्री कहां थे जब बिजली के लिए जनता तरस रही थी। इसको आप सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि देश प्रदेश की क्या हालात। सर, कल जोगेश्वर गर्ग जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 साल तक हमने जो है हैट्रिक बनाई और अब एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए जो है कुछ सीटें कम आई है। आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बयान दिया तो उनके आंतरिक मंथन का समय है कि आज राजस्थान में लगातार 25 की 25 सीटें आई और 11 सीट जो है सरकार होने के बावजूद कैसे गई, तो वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए। वो तो उनका अंदरूनी मामला, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं चूक जरूर हुई। सर, थर्ड फ्रंट ने अच्छा किया है चुनाव में, तो राजस्थान में कहीं भविष्य देखते हैं आप थर्ड फ्रंट का? देखिए, संभावनाएं कभी किसी की खत्म नहीं होती, और आपने देखा होगा कि आरएलपी 1 सीट जीत गई, बाप 1 सीट जीत गई, कम्युनिस्ट पार्टी जो लगभग राजस्थान से समाप्त सी हो गई, वो वापस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने बना दिया। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा, दो बड़ी पार्टियों को विचार करना चाहिए कि 3 ही लोग लड़े, तीनों जीत गए, उनका 100% स्ट्राइक रहा, और बीजेपी 25 पर लड़ी, उनका जो है लगभग आधे के बराबर हो गया। मुझे लगता है कि ये विषय तो कहीं न कहीं जनता के मन में तो भाव है। सर, इस जनादेश को कैसे देखते हैं, क्योंकि ना दोनों पार्टियों से जनता खुश नहीं है ज्यादा। आप देखिए, मैंने आपको कहा कि बाप एक नई पार्टी है और एस्टेब्लिश्ड लीडर थे महेंद्रजीत मालवीय, उनको लगभग 2.5 लाख वोटों से हरा दिया और भाजपा में आ गए। कांग्रेस की उनकी पार्टी उनके साथ थी। उसके बाद में एक नौजवान व्यक्ति जिसका संगठन अभी खड़ा नहीं हुआ और उसने बड़े मार्जिन से हरा दिया, तो ये सोचने का विषय है। और नागौर में आरएलपी का संगठन अभी भी लोकसभा चुनाव गए हैं, वो स्वयं आरएलपी के जो अध्यक्ष हैं वो मतलब किनारे पर आए, उसके बाद में उनकी जीत हुई है। और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ये लगातार 7 बार आ रही है, अमरा राम जी कॉमरेड इसी, और बहुत जमानत जब्त हुई है 7 बार, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। और लोगों ने अपनी पार्टियां छोड़ करके, जो दूसरी पार्टी विचारधारा में थे, कोई बीजेपी विचारधारा का था, कोई कांग्रेस विचारधारा का था, उन्होंने भी कम्युनिस्ट विचारधारा को वोट दिए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जिनका संगठन मजबूत है, जो सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें, उनके लिए चिंता का विषय। हम तो निर्दलीय हैं।